हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश मान ली। पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। कहा, बिलावल भुट्टो अगर तहरीक इंसाफ से शिरकत की यकीन दहानी करा ले तो हुकूमत कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे हल्का PP 214 के टिकट होल्डर बैरिस्टर मुदस्सिर शाह की बिलावल से मुलाकात। रुकने कौमी असम्बली सैयद कासिम अली गिलानी भी मौजूद। मुलाकात में मुल्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला पंजाब मंसूर भट्टू, खुर्रम भट्टू, मौसम भट्टू, जहांरा भट्टू, रुबीना भट्टू और राजा परवेज अशरफ की भी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैमों में पानी की शदीद किल्लत, खुश्क साली का खतरा। पानी बहरान से फसलें मुतासर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। बताया, सितंबर से मार्च तक बारिशें 40% कम हुई। सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। खरीफ सीजन में पानी का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध में एहतजाज। कराची, लाड़काना, बदीन, शिकारपुर, जामशोरो, उमरकोट और दीगर शहरों में मुजाहरे। सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी हुकूमत से कैनाल्स बनाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, मनसूबा सिंध को बंजर करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी उसे कामयाब नहीं होने देगी। सिंध के पानी की तरफ न कोई देख सकता है न ले सकता है। सिंध वाले जज्बाती हैं, लेकिन पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए नजरअंदाज कर देता है। पंजाब अपने पानी का मामला खुद देखेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को हालिया दहशतगर्दी वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मफाद के लिए लाना चाहते हैं तो हमें एतराज़ नहीं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में जल्द मजीद कमी करेंगे। वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लागारी का पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताई तक़रीब से खिताब। कहा, मुल्क में शमसी तवानाई का फ़रोग़ तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए भी कोशां हैं। नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेपरा बाई बैक रेट्स में वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। नेट मीटरिंग का बाई बैक रेट 10 रुपये फी यूनिट करने की हिदायत। सोने और तांबे के बड़े ज़खायर रेकोडिक की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। $627 मिलियन सरमायाकारी की तस्दीक। OGDCL ने रेकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग इंतजाम की मंजूरी दे दी। फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक मंसूबे की कानकनी 37 साल के दौरान 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में 2028 तक $5.6 अरब की लागत से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग शुरू होगी। दूसरे मरहले में 2034 तक ये सलाहियत बढ़ाकर 90 मिलियन टन सालाना की जाएगी। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक तरसीलात ज़र में 32.5% का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब तक पहुंच गई। मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। वज़ीर आला पंजाब वीट इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं।
वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स लॉ बोर्ड अरकान की तकरीर समेत बैनुल अक़वामी मुआहदों पर दस्तखत की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास ईद के फौरी बाद बुलाने का फैसला। 7 अप्रैल की तारीख तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ारत पार्लिमानी उमूर चंद रोज़ में इजलास तलबी के लिए सदर को समरी भिजवाएगी। दहशतगर्द मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, दहशतगर्दों के सामने झुकना नहीं है, उनके खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को बैड गवर्नेंस से तक़वियत मिलती है, तदारुक ज़रूरी है। जो अफसर या अहलकार काम नहीं करता उसे घर चले जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का भी आर्मी चीफ की वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस। गमज़दा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। कराची मलिर हॉल्ट पर वाटर टैंकर ने हंसती खेलती फैमिली को उजाड़ दिया। टैंकर की टक्कर से जहां बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर, PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख, आलमगीर खान की शिरकत। मरहूमीन को आहों और सिस्कियों के साथ नाता खान कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अहल खाना का हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। डंपर कराची में मौत बांट रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा कीमती जानें ट्रैफिक हादसात में ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर की शदीद तनकीद। कहा, जमात इस्लामी ने इस मसले पर तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन हुकूमत की बेहिसी बरकरार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को इख्तियारात याद दिला दिए। कहा, कामरान टेसोरी बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं, कहते हैं आईनी इख्तियारात से फला फला कर दूंगा। गवर्नर से पूछे उनके इख्तियारात हैं क्या। FB एरिया में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में हमेशा वसाइल का नहीं बल्कि नीयतों का मसला रहा है। हमें सियासी इख्तिलाफात से गुरेज करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरबा खान को AVCC के 3 मुकदमात में भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर को चालान जल्द जमा कराने की हिदायत। उधर FIA को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्ज़िम अरबा खान की तहवील मिल सकी। अदालत की FIA हुकाम को महकमा दाखिला सिंध से रुजू करने की हिदायत। इंटरमीडिएट तलबा के मामले पर सिंध असेंबली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश कर दी गई। पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। तलबा को रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्चों में 15% ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद उल फितर की खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। बच्चों की खुशी भी दीद नहीं, कहीं नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं तो कहीं जूते।
जंगबंदी के बाद इसराइल की गजा पर मुसलसल 8वें रोज भी बमबारी, 7 बच्चों समेत मजीद 23 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फलस्तीनी फिल्मसाज हमदान बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली जंगी तैयारों की शाम में भी फजाई कार्रवाई, एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार पालमीरा शहर के करीब 2 शामी फजाई अड्डों को बमबारी का निशाना बनाया। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज का 5वां रोज। तुर्क वजीर दाखिला ने मुजाहिरीन पर दहशतगर्दी और कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम लगा दिया। एहतजाज करने वाले 1133 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा। अपोजिशन का एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक में बदल चुका है। पुलिस अहलकारों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए मरकजी अपोजिशन पार्टी जवाबदेह होगी। इंडोनेशिया में मुतनाज़ फौजी कानून के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन का सरकारी इमारत के सामने एहतजाज, फौजी कानून नामंजूर के नारे, पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम वेलिंगटन पहुंच गई। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।